बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। अब सुहेल अफरीदी साहब जो एक जरगा करने जा रहे हैं ना, एस्टेब्लिशमेंट की पूरी तवज्जो वहां पे है और वो ये चाहते हैं कि वो जरगे से पहले कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करें कि जरगे को खराब करें। और जरगा होने जा रहा है वादिय तीरा के मामलात के ऊपर, और वादिय तीरा के मामलात के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप हैरान हो जाएंगे कि वादिय तीरा के अंदर से जो खबरें आ रही हैं, वफाकी हुकूमत के जितने दावे हैं उन्हें तीरा के रहने वाले लोगों ने जिस तरह उड़ा के रख दिया है, ये जरा आप देखिए कि वादिय तीरा के लोग अब क्या कहते हैं। पहले तो आप JUIF के जो मकामी रहनुमा है उनकी बात सुने। फजलुर रहमान साहब की पार्टी है ना, वो कहते हैं जी ये हुकूमत कह रही है कि लोग बर्फ की वजह से निकले हैं। तो इस पर उन्होंने कहा जी पिछले 10 बरसों में ऐसी कोई नकल मकानी नहीं हुई, तो अब ये लोग क्यों घर बार छोड़कर आ रहे हैं। लोग सर्दी से निपटने के लिए पहले ही मुनासिब इंतजाम रखते हैं। यहां कोई पहली मर्तबा बर्फबारी या सर्दी नहीं आई है, हर साल मौसम ऐसा ही होता है। तो यह हुकूमत की बात झूठ साबित हुई जो दावा किया गया हुकूमत की जानिब से कि जनाब बर्फबारी की वजह से ये लोग निकले हैं। फिर एक और जो तीरा के मकामी ताजिर हैं वो कहते हैं जब ऑपरेशन की बातें शुरू हुई तो तीरा की तरफ राशन ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई कि जनाब यहां पे ऑपरेशन करना है तो राशन भी नहीं लेके जाना, लोगों को निकालना है यहां से। एक ट्रक आना बड़ी मुश्किल से, यानी एक ट्रक आटे का था, वो बड़ी मुश्किल से रवाना हुआ, मगर बर्फबारी खराब हालात के बायस वो मंजिल तक नहीं पहुंच सका। हुकूमत ने इलाका खाली करने का नहीं कहा, तो फिर ये रजिस्ट्रेशन कौन कर रहा था। तीरा के मकामी ताजिर ने ये BBC के साथ बातचीत की है। BBC को मजीद बताया कि कम से कम हम पर हंसे तो मत। ख्वाजा आसिफ का बयान ऐसा है जैसे वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। हम खुद क्यों इस सर्द मौसम में अपना घर बार छोड़कर आएंगे। हमने अभी कुछ अर्सा पहले अपना एक नया मकान तामीर किया है जिसमें बेसमेंट भी है, हम वहां सर्दी से महफूज रह सकते थे। तीरा मुतासरीन की BBC के साथ गुफ्तगू। सर्द मौसम की वजह से नकल मकानी, तीरा से नकल मकानी करने वालों ने वजीर दिफा और वफाकी वुज़रा के दावों को गलत करार दे दिया। इलाका खाली करने के लिए 3 दिन का हमें वक्त दिया गया और कभी कहा गया कि 10 से 25 जनवरी के दौरान नकल मकानी कर लो या ऑपरेशन होगा। यह तीरा के मुतासरीन ने BBC के साथ गुफ्तगू की है। नाज़रीन, इस पे सुहेल अफरीदी ने और एक जमात इस्लामी के प्रोफेसर इब्राहिम है, उन्होंने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया है। फौज ने मजबूर करके लोगों को घरों से निकाला, किसी ने रजाकाराना तौर पर अपना घर बार नहीं छोड़ा। परवेज मुशर्रफ के दौर से लेकर आज तक जितने भी ऑपरेशन हुए सबका फैसला फौज ने किया, यह जनाब प्रोफेसर इब्राहिम साहब फरमा रहे हैं। जबकि सुहेल अफरीदी कहते हैं कि एक तरफ तीरा के लोग पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं और दूसरी तरफ बेशर्म सियासतदान उनका मजाक उड़ा रहे हैं। कोई भी शख्स अपनी मर्जी से अपना घर नहीं छोड़ता। इन लोगों को जबरदस्ती निकाला गया और इन्हें कोई माली मदद भी फराहम नहीं की गई। ये है सूरत हाल वादिय तीरा की। वादिय तीरा के लोग गुस्से में है। नॉर्मली क्या होता था, जब भी पाकिस्तान की फौज कोई ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर करती थी तो गाने चलते थे, ISPR म्यूजिक बनाता था, उसके अंदर बड़े जबरदस्त फिल्मी सीन डाले जाते थे, बड़ी अच्छी प्रोडक्शन होती थी। तो उससे जो है ना वो हीरो बनाए जाते थे नए, और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को फायदा होता था। तो जर्नैलों की शान में कसीदे पढ़े जाते थे। लेकिन इस मरतबा काम उल्टा हो गया, हीरो बन गए सियासतदान। सुहेल अफरीदी के बाकी साथी वो सारे हीरो बन गए और एस्टेब्लिशमेंट जीरो हो गई। तो ये ऑपरेशन से मुकर के भाग गया। आप अंदाजा करें, पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट को यह बात सोचनी पड़ेगी कि पहली मर्तबा उन्होंने ऑपरेशन अनाउंस किया और लोगों ने उसको रद्द किया, और इस हद तक रद्द किया कि ऑपरेशन के नाम से इनको भागना पड़ गया। ये इनके साथ पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अभी और बहुत कुछ भी पहली मर्तबा होगा पाकिस्तान में इन लोगों के साथ। देखिए, ये जो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू साहब के साथ इन्होंने दोस्ती तो होनी चाहिए। ये जो इन्होंने नौकरी और चाकरी की है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने, ये जो नेतन्याहू साहब से और डोनाल्ड ट्रंप साहब से नौकरी और चाकरी इन्होंने इख्तियार की है, ये एक लंच इतना महंगा कभी नहीं होता जितना महंगा लंच डोनाल्ड ट्रंप के साथ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को पड़ेगा। अब ना उसकी कीमत चुकाने का वक्त आ गया। जो इतलात इसराइल से आ रही हैं कि रफा में वो बहुत बड़ा कैंप बनाने जा रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये इसराइली जर्नैल कह रहे हैं जो रिटायर्ड हैं, और इसराइली रिटायर्ड जर्नैल ने सारी खबर खोल दी है। गजा को बहुत सारे हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है। फलस्तीन की रियासत का जो क़याम है वो अब एक ख्वाब ही बन जाएगा, और नेतन्याहू ने इसके बारे में स्टेटमेंट दे भी दिया।
पहले आप ये देखें कि इस्राएली जर्नैल ने क्या कहा। इस्राएली जर्नैल का कहना है कि इस्राइल ने गजा के जनूबी शहर रफा में एक बहुत बड़े कैंप के लिए जमीन साफ कर दी है, जहां फलस्तीनियों की नकलो हरकत को इस्राएली निगरानी में रखा जाएगा। और ये जनाब जो जर्नैल हैं रिटायर इस्राइल के, वो ये बात रॉयटर्स को बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह जगह लाखों लोगों की रिहाइश के लिए तैयार की जा रही है, यानी लाखों लोग वहां पे रहेंगे उस कैंप के अंदर। अच्छा, इसे अल जजीरा ने एक जेल नुमा जगह करार दिया, जैसे मवेशियों को रखा जाता है। और इसका जो सिस्टम है उसको जरा समझ ले आप। वो करने ये जा रहे हैं कि एक खास एरिया साफ करके उसे बंद कर रहे हैं, वहां पे एक कैंप नुमा जेल बना रहे हैं, क्योंकि अल जजीरा ने इसको करार दिया कि ये कैद खाना टाइप जगह है। इसके अंदर जितने लोग जाएंगे ना, वो इसराइल को क्रॉस करके जाएंगे, उनके सिक्योरिटी बैरियर को क्रॉस करके जाएंगे। अगर कोई लोग मिस्र जाना चाहते हैं तो वो भी बैरियर्स को क्रॉस करके जाएंगे। अब जितने लोग आएंगे और जाएंगे वो बायोमेट्रिक सिस्टम के साथ जाएंगे और आएंगे। उनके चेहरों की शनाख्त का, आंखों की शनाख्त का एक पूरा तरीकाकार होगा। वो कभी भी कहीं भी जाएंगे वो फौरी तौर पे डिटेक्ट हो जाएंगे। तो ये लोग बाकायदा एक ऐसे सिस्टम के अंदर आ जाएंगे जहां पे उन्हें पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकेगा। और गजा को अलग अलग हिस्सों में तकसीम करने का पूरा एक मंसूबा है। ये तो हमें चूरन बेचना है ना, पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इनकी बनाई हुई हुकूमत, ये हमें चूरन बेच रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर हम ये कह रहे हैं कि जी फलस्तीन आज़ाद हो जाएगा और तामीर नौ हो जाएगी, जो उनका नुकसान हुआ है वो पूरा हो जाएगा और आइंदा कोई कत्लो गारतगिरी नहीं होगी। वो एक्चुअली वो पूरा का पूरा जो उनका आज़ादी का एक नैरेटिव वो बनाते हैं, फलस्तीनी कहते हैं हमने आज़ादी लेनी है, वो तो ख़त्म हो जाएगा इस सारी कहानी में। वो हमेशा के लिए महकूम और मजबूर हो जाएंगे। हमेशा के लिए जो है वो उनके पास वो ताकत नहीं रहेगी आज़ादी के लिए। और हमास को गैर मुसल्लह करना इसका एक और हिस्सा है। हमास रिटेलिएशन तो करेगी, अब उसे गैर मुसल्लह करने के लिए ये लोग किस लेवल तक जा सकते हैं ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये कोई पॉपुलर फैसले नहीं है जो पाकिस्तान की मिलिट्री बैक्ड हुकूमत इस वक्त कर रही है। इन्होंने अपने और अपने खानदानों के लिए एक गड़ा खोद लिया। अब चाहे ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सीनियर अफसरान हैं, तो चाहे ये पाकिस्तान की इस वक्त की जो हुकूमत है उसके मुश्तरका। और ये बात इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अभी हमने लोगों से बात की है, एक दिन पहले मैंने आपको सुनवाई भी। लोगों के जज्बात बड़े खौफनाक है, बाकी बातें करते हुए लोग डरते हैं। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू चलाए ही नहीं, लोगों ने अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल किए जो मुनासिब नहीं थे। तो इस मामले में लोग बहुत भरे हुए हैं, बहुत गुस्से में। तो अब इनके पास दो ही रास्ते हैं। अगर ये डोनाल्ड ट्रंप को राजी रखते हैं तो अवाम इन्हें और इनके खानदानों को कभी नहीं भूलेगी। ये इबरत के निशान के तौर पे मौजूद रहेंगे, इन्हें कभी इज्जत नहीं मिल सकेगी। जैसे याया खान है, इज्जत के लिए तरस गया, कभी इसको इज्जत मिली नहीं। इसी तरह वो घटिया सियासतदान भी हैं माजी के, जिन्हें इज्जत के लिए वो तरस गए, उन्हें इज्जत नहीं मिली। ऐसे ही इनके साथ भी यही होने वाला है। हाँ, अब आप इस बात पे आ जाएं कि अगर ये डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानते तो फिर डोनाल्ड ट्रंप नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो, वो इनको डील दे ही इस बुनियाद के ऊपर रहा है कि ये अमेरिका की बात मान रहे हैं और इनका सिस्टम चल ही इस बुनियाद के ऊपर रहा है। वरना इंसानी हकूक की पामालियों पे इनको फारिग कर दिया जाएगा। इन्होंने जो इकोनॉमी की हालत कर दी है, ये 4 दिन मुल्क नहीं चला सकते इस वक्त अमेरिकी मदद के बगैर, जहां तक ये पाकिस्तान को ले गए हैं। और जितने इनके दिमाग है ना, एक ही जैसे सारे इकट्ठे हो गए। थोड़ा अर्सा पहले फील्ड मार्शल ने कहा था, जो पाकिस्तान छोड़ के नौजवान बाहर जा रहे थे, उन्होंने कहा था ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ब्रेन गेन है। याद है आपको? अब मरियम नवाज साहबा ने भी वैसे ही स्टेटमेंट दे दिया। अफसोस होता है कि एक से एक अकलमंद यहां पे जमा। अब मरियम नवाज की बात आप सुने, वो कहती है पाकिस्तान की अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है तो सबसे बेहतरीन एक्सपोर्ट हमारे ब्रिलियंट ब्रेन्स हैं, जिन्हें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी हमारे जो दिमाग हैं, बेहतरीन ब्रिलियंट किस्म के दिमाग, बेहतरीन दिमाग, उन्हें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सर के अंदर से दिमाग निकाल के बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे। वो जो बेहतरीन ज़हीन लोग हैं पाकिस्तान के, जो अपने अपने शोबों में शानदार हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो इंजीनियर हैं, चाहे वो अकाउंटेंट्स हैं, चाहे वो IT एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के जानने वाले हैं मईशत को, मईशतदान हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, चाहे वो बेहतरीन दिमाग जो हैं वो बैंकिंग के शोबे से हैं, चाहे वो बेहतरीन दिमाग जो हैं वो ज़राअत के शोबे से हैं। तो जिस जिस शोबे में बेहतरीन दिमाग हैं उनको बाहर भेज दिया जाए पाकिस्तान से। तो इससे 2 फायदे होंगे। नंबर 1, वो बेहतरीन दिमाग जो है वो वोट डालने के काबिल नहीं रहेंगे, ओवरसीज पाकिस्तानी बन जाएंगे। नंबर 2, वो अपने घर वालों को खाने पीने के लिए पीछे से पैसे भेजा करेंगे, उससे पाकिस्तान को रेमिटेंसेज में इजाफा हो जाएगा, पाकिस्तान को पैसे मिल जाएंगे। और नंबर 3 फायदा ये होगा कि पाकिस्तान में कम समझदार लोग रह जाएंगे,
जिस तरह के खुद हैं ये लोग, जिस तरह के दिमाग इनके अपने कुंद ज़हन है ना, एक तो पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते, तो इन्हीं तरह के लोग जो है ये चाहते हैं पाकिस्तान में बाकी रह जाएं, यानी सुनिया हो जाए गलियां तो फिर मिर्जा यार फिरे। ये इनकी ख्वाहिश है कि जनाब जितने ज़हन हमारे छोटे हैं, जितने हम कुंद ज़हन हैं, इसी तरह के लोग पाकिस्तान में बाकी रह जाएं। जितने अच्छे दिमागों वाले लोग हैं वो पाकिस्तान छोड़ के पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। मुकाबला कर नहीं सकते, सामना कर नहीं सकते, तो कहते जी लोग पाकिस्तान छोड़कर ही चले जाएं। पूरी दुनिया बेहतरीन दिमागों को अपने मुल्क में रखना चाहती है। किसी मुल्क में जितने दरखेज दिमाग होंगे, जितने ब्रिलियंट माइंड्स होंगे, जितने शानदार ब्रेन्स होंगे जिस मुल्क के अंदर, वो उतना तरक्की करेगा। लोग चाहते हैं कि शानदार लोग उनके मुल्क के अंदर काम करें, साइंस में काम करें, टेक्नोलॉजी में काम करें, आईटी में काम करें, इंजीनियरिंग में काम करें, ज़राअत में काम करें। हर चीज के अंदर शानदार लोग पाकिस्तान में रुकने चाहिए ताकि पाकिस्तान तरक्की करे। यह होती है एक पाकिस्तानियत वाली सोच। और यह सोच कि जितने पढ़े लिखे हैं उन्होंने बाहर भेजो तो पैसे भेजन, यह पाकिस्तानियत वाली सोच नहीं, यह एक ताजिर वाली सोच है। यह एक घटिया ताजिर वाली सोच है जिसको मुनाफे के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं है। क्योंकि बाप ताजिर है ना, तो खून के अंदर यह चीज आई हुई है कि नहीं नहीं, बेहतरीन लोगों को बेच दो, बाहर भेज दो, जाके दूसरे मुल्कों में तरक्की करें, दूसरे मुल्कों की तरक्की के अंदर हाथ बटाएं। यहां मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को मिलता हूं, वो कहते हैं हम पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं, हमें कम पैसे मिले और ज्यादा काम करना पड़े, फिर भी हम पाकिस्तान में काम करें, लेकिन हमें वहां पे तहफ्फुज नहीं है, किसी भी चीज का तहफ्फुज नहीं है, इज्जत नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है वहां काम करने का। और जिस तरीके से तजलील की जाती है मुख्तलिफ शोबों में, यहां बेशुमार लोग ऐसे मिलते हैं जो पाकिस्तान से सिर्फ इसलिए आए कि सिस्टम काम नहीं कर रहा। वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन हुक्मरानों की घटिया सोच देखें, वो कहते हैं निकलो पाकिस्तान से जाओ। और एक्सपोर्ट्स की जो रियल एक्सपोर्ट्स हैं उनकी जरा हालत आप चेक करें। ये जो इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ, हार्ड स्टेट है ना, इसका कमाल चेक करें आप। पाकिस्तान और उसके पाकिस्तान के आसपास जो 9 हमसाया ममालिक हैं उनके साथ जो हमारी ट्रेड है, तिजारत है, उसी में हमारा जो तजारती खसारा है वो बढ़ गया है 44.42% तक। अंदाजा करें आप, तजारती खसारा 44.42% तक हमारा बढ़ गया इन मुल्कों के साथ। वजह क्या है? हम ज्यादा चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं और बाहर कुछ भिजवा ही नहीं पा रहे। तो अब ये कह रहे हैं जनाब जो समझदार लोग हैं वो पाकिस्तान छोड़ के भाग। एक्चुअली मशवरा इन्होंने ये दिया है कि जिसकी खोपड़ी में अकल है ना, जो समझदार आदमी है, मशवरा मरियम नवाज ये दे रही है पाकिस्तान छोड़ के भाग जाओ। यही बात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने दूसरे अल्फाज में कही थी। ये चाहते ही नहीं कोई अकलमंद आदमी पाकिस्तान के अंदर रहे, क्योंकि अकलमंद आदमी सवाल करेगा, इनके पास जवाब कोई नहीं है। लेकिन सवाल होगा, जवाब होगा, ये तो आपको करना पड़ेगा। लाहौर के मैन होल के अंदर, ये मैन होल नहीं, एक गटर था, अब एक नाला टाइप बना हुआ था, वहां पे एक खातून, और खातून का नाम था सादिया, और उनकी 9 माह की बच्ची, ये उसमें गिर गए, रिक्शे में बैठने की कोशिश कर रहे थे, वहां उसके अंदर गिर गए। इनकी तलाश होती रही काफी देर तक। पंजाब हुकूमत ने कहा जी कि नहीं, गुमे ही नहीं, कोई भी नहीं गिरा, ये सब झूठ है, औरत की अपने शौहर से लड़ाई हुई थी, ये बात फैला दी गई। तो पंजाब हुकूमत ने, वजारत इत्तलात ने झूठ बोलना शुरू कर दिया कि ऐसा कोई वाकई नहीं हुआ। चंद घंटों के बाद जो है वो खातून की लाश मिल गई। बच्ची की लाश की तलाश अभी, जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूं, जो इत्तलात आई हैं वो अभी तक जारी है। पता नहीं अब लाश अभी मिलती है, कब मिलती है, कैसे मिलती है। लेकिन आप देखें, झूठ इनकी जुबान की नोक के ऊपर है, ये है ही फ्रॉड, ये पेट से झूठ बोलते हैं ये। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के बीच में भी चीजें बहुत सख्त पोजीशंस पे पहुंच चुकी हैं, और यहां पे ऐसा लगता है कि एक फैसला कौन लड़ाई हो सकती है। लेकिन इस पे हम बात करेंगे, अभी टाइम बहुत हो गया। अगले वीलॉग में अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।